कह रहा है कि मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ठीक, ये एलिमेंट एक्स है, ये इसका सिंगल एटम है, एक एटम। तो बताना जरा, मास ऑफ सिंगल एटम मतलब वन एटम, सिंगल का मतलब क्या होता है, वन एटम, ठीक। मास ऑफ वन एटम बताना जरा, मास ऑफ वन एटम कितना दिया हुआ है, जरा बताना जल्दी से। 2.65 into 10 raised to power हाँ, negative 23. 2.65 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये मास ऑफ वन एटम दिया भाई। एक बात बताओ, उसने कहा व्हाट इज द एटॉमिक मास। देखो क्या चालाकी कर रहा है तुमसे, कह रहा मुझे एटॉमिक मास बताओ। मैंने कहा अरे ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो सुनो मैंने क्या दिमाग लगाया, जरा समझना। मैंने कहा यार एटॉमिक मास तो यूनिफाइड मास यू से दिखाते हैं, मानते हो कि नहीं, भूल चुके हो क्या? इधर देखो Yes, sir. भाई, एटॉमिक मास यदि तुम किसी का निकालोगे तो उसमें यूनिट क्या लगाते हो, यू। जैसे कि U. 12 यू हो गया कार्बन का, 23 यू हो गया सोडियम का, वगैरह वगैरह। लेकिन Yes, पता sir. है जब तुम इसी के पीछे ग्राम पर मोल लगा देते हो, मैं याद दिला दे रहा हूं तुम्हें, जब तुम इसी के पीछे ग्राम पर मोल लगा देते हो तो वो 1 मोल एटम का मास ग्राम में हो जाता है। बोलो हाँ मतलब। जी सर। देखो क्या चालाकी करोगे, सुनो चालाकी कर लो ना। देखो बात समझो, उसने मांगा तुमसे एटॉमिक मास, अब तुम्हें समस्या हो गई। तुमने कहा भाई देखो मैं ये तो नहीं निकाल पाऊंगा, सुन लो। तुमने कहा देखो एटॉमिक मास तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं क्या निकाल लूंगा, मोलर मास निकाल लूंगा। मैंने कहा कैसे? तुमने Yes, कहा sir. सर देखो मोलर चलो मास की डेफिनेशन क्या होती है सर, मास ऑफ 1 मोल वन एटम्स ऑफ मोल द एलिमेंट, एटम्स। ठीक, क्योंकि उसने सिंबल एक्स दिया है ना, तो एटॉमिक फॉर्म में है। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स में निकाल लूंगा सर। मैंने कहा अच्छा, वही मेरा मोलर मास होगा। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है सर, वो ग्राम पर मोल में आएगा, उसका ग्राम पर मोल हटा के यू लगा देना तो एटॉमिक मास बन जाएगा। सुना? हाँ जी सर। अब फिर से सुनो, तुमसे मैंने एटॉमिक मास पूछा, वो यू में आता है, यूनिफाइड मास यू में। अब तुमने कहा सर ये तो नहीं बता पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। तुमने कहा सर मैं मोलर मास निकाल दूंगा। मैंने कहा कैसे? तुम बोलोगे देखो सर मोलर मास की डेफिनेशन मुझे पता है। मैंने कहा क्या होती? तुमने बोला सर मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मतलब थोड़ा डिटेल में देखो जरा। मास ऑफ 1 मोल की जगह कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तुमने मेरे को बोला देखो सर इतने एटम्स का मैं मास निकाल के आपको ग्राम में दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो इतने एटम का जो मास होता है वही तो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। Yes, और yes, sir. जो भी आंसर आ जाए वो ग्राम पर मोल में आएगा, वो 1 मोल का मास होगा। तो यार ग्राम पर मोल हटा के वापस क्या लगा दोगे, यू, तो यूनिफाइड मास आ जाएगा। भाई यू हटा के ग्राम पर मोल लगा सकते हो, ग्राम पर मोल लगा के यू लगा सकते हैं। तो सुनो यही चालाकी तुमने यहां करी, पढ़ लो क्वेश्चन में। सिंगल एटम का मास तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि 1 एटम का मास दिया हुआ है, तो तुमने चालाकी करी और तुमने निकाला क्या, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अब बताओ 1 मोल एटम का मास निकालने के लिए इसको कौन से नंबर से क्या करेंगे, जल्दी बताओ। 1 एटम का मास इतना, तो 1 मोल एटम का मास कितना, बोलो। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई। एक एटम का मास इतना ग्राम में, तो इतने सारे एटम का मास कितना, कितने सारे, 1 मोल। 1 मोल का मतलब इतने सारे एटम का मास कितना। तो इस नंबर को आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। हाँ जी सर। तो ग्राम में आ जाएगा, और 1 मोल का निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये वाला और ये वाला नंबर साथ साथ रखो, और पावर्स माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 23 में -23 ऐड करोगे, 23 -23 हो जाएगा। देखो 6.022 इंटू 2.65 कितना हो गया, 15.95, बस इतना काफी है। इंटू 10 रेज टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है।
तो 15.95 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 1 होता है, और 15.95 इंटू 1 कितना आ जाएगा 15.95, और सुन लो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 16 ग्राम। तो 16 ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम पर 1 मोल मोल। पर मोल। तो 16 ग्राम पर मोल आ गया आपका, यानी कि 1 मोल एटम का मास कितना हो गया आपका 16 ग्राम पर मोल। सही है ना। अब सुनो, तुमने ग्राम पर मोल हटा के यू लगा दिया, तो मास ऑफ द, मतलब ऐसे कर दो ना, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना, एलिमेंट का नाम x है, इज इक्वल्स टू 16 u आ गया। बताइए कोई समस्या, बोलिए। अब सुनो ध्यान से, ये तो उसने पूछा, अब मैं तुमसे पूछता हूं अगला सवाल इसी में बढ़ा के। हाँ पूछा तो उसने, व्हाट कुड दिस एलिमेंट बी, ये एलिमेंट Oxygen. कौन हो सकता है। हाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है 8, ऊपर 16, तो एटॉमिक मास 16, तो ऑक्सीजन। सो व्हाट कुड बी दिस एलिमेंट, सो दिस एलिमेंट कुड बी ऑक्सीजन। कर लीजिए।